So hi everyone, welcome back to my channel. If you are new to my channel, this is Dr. Palvi. So today we are going to talk about mistakes NEET PG aspirants make during their preparation. So सबसे important point which I feel is when we do not have a clear goal and we are not serious enough. कभी कभी हम एक एग्ज़ाम के लिए बस इसीलिए प्रिपरेशन करते हैं बिकॉज हमारे आसपास वाले उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बट वी डू नॉट नो आर वी रेडी फॉर इट। हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं उस एग्ज़ाम के लिए कि नहीं, क्योंकि एक एंट्रेंस के लिए ना आपको काफ़ी चीज़ें लाइफ में सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। आपको सिटिंग बनानी पड़ेगी, आपको डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा, आपको एक डेडिकेट टाइम देना पड़ेगा स्टडीज़ को। सेकेंड पॉइंट इज़ योर फर्स्ट रीड। जो आपकी फर्स्ट रीड है ना यार, इट शुड बी अ प्रॉपर रीड, इट शुड नॉट बी योर रिविजन। ठीक है, अब वो रीड कैसे होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आपने सर्जरी या गायनी को 15 से 20 डेज दिए, ठीक है। नाउ आपको राइट वे उसको कंसाइज करना है बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट फर्स्ट रिविजन। ठीक है, जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे तो आपको जो आपने 15-20 डेज में आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, आपको फर्स्ट रिवीजन में आपको 4 से 5 दिन में आपको वो सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो आपका जो मटेरियल है वो कंसाइज होना चाहिए बिकॉज अगर आपने कंसाइज नहीं किया होगा ना फर्स्ट रीड में तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो गया एंड यू एंड अप डूइंग नथिंग। ठीक है, तो आपको राइट अवे कंसाइज करना है। फिर जब आप फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करोगे ना तब आपको सेकेंड रिवीजन के लिए आपको प्रिपेयर करना है खुद को, और आपको फर्स्ट रिवीजन में उसको और कंसाइज करना है। तो राइट अवे आपको कंसाइज करते जाना है मटेरियल, कंसाइज को भी कंसाइज करते रहना है मटेरियल, सो दैट आप अपने आप को लास्ट रिवीजन के लिए प्रिपेयर रखो। एंड साइड बाय साइड जब आपकी थर्ड या फोर्थ रिवीजन होगी आपको 20th नोटबुक बनानी है, उसमें मोस्ट वॉलेटाइल पॉइंट्स आपने लिखनी है। लास्ट के 10-20 डेज में आप अपने होल 19 सब्जेक्ट्स रिवाइज नहीं कर सकते, तो आपको एक 20th नोटबुक बनानी है जिसमें मोस्ट वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स के पॉइंट्स आपके होंगे और आपने उस टाइम पे उसको पढ़ना है। ऑल्सो जो आपकी फर्स्ट रीड होगी ना वो आपकी प्रॉपर रीड होनी चाहिए, क्योंकि यार लास्ट में जाके ना आपको जो मोस्टली चीज़ें याद रहती है ना वो आपकी फ़र्स्ट रीड की ही याद रहती है, और विद फर्दर रिविजन्स आप उसी को री करते रहते हो। तो आपकी फर्स्ट रीड प्रॉपर रीड होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज, सिंस दे आर 19 सब्जेक्ट्स, दे आर ह्यूज सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं की है तो प्लीज़ डोंट जंप टू मेन वीडियोस या मेन नोट्स। रैपिड रिवीजन पकड़ो और अपडेटेड नोट्स पकड़ना। ठीक है, अपडेटेड नोट्स लेके रैपिड रिवीजन नोट्स हर 19 सब्जेक्ट्स के लेके उसको कवर टू कवर कंप्लीट करो। ठीक है, फिर फोमो मत रखना कि यार मेन नोट से मेरा कुछ छूट ना जाए। नहीं यार, अगर आप वो 19 सब्जेक्ट्स को रैपिड रिवीजन से कवर टू कवर कंप्लीट कर लोगे ना, एंड अलॉन्ग विद इट जब आप क्वेश्चन बैंक्स लगाओगे, कस्टम्स लगाओगे और BTRs लगाओगे तो अपने रैपिड रिवीजन नोट्स में उसको ऐड ऑन करो पॉइंट्स को और अपना एक प्रॉपर नोट्स बना लो। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट इज, डोंट चेंज योर सोर्स। ठीक है, जो भी आप अपना अपडेटेड वर्जन पकड़ रहे हो नोट्स का, अब आपने जो पढ़ना स्टार्ट कर दिया डे फर्स्ट से लेके डे लास्ट तक आपको वही रिवीजन करनी है, वही नोट्स की रिवीजन करनी है बार बार। फिर फोमो मत रखना कि यार मेरा फ्रेंड कोई और सोर्स से पढ़ रहा है, वो 4 सोर्सेज से पढ़ रहा है। नहीं यार, एक सोर्स रखना, उसी को बार बार करना। जितनी रिविजन तुम एक सोर्स की करोगे ना अच्छे से, वो आपके लिए अच्छा होगा। और उसके साथ साथ अपने क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो और उसमें ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दो। जो आपको लग रहा है कि नोट्स में तुम्हारा नहीं है, मिसिंग है पॉइंट, तो उसमें ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, देन नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड लैक ऑफ जीटीस। यार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जीटीस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चीटीज इसलिए नहीं देने हैं कि आप अपने आप को देखो आप कहाँ फॉल कर रहे हो, किस रैंक में आप फॉल कर रहे हो। नहीं, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम एंट्रेंस वाले दिन के लिए जहाँ आपने 3 घंटे बैठना है। आपने जो जीटीज या क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं, दे आर द मिरर ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, आपकी सिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपका जो माइंड है वो वर्क करना चाहिए फॉर 3 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, रूल आउट आपको किस तरीके से करने हैं क्वेश्चंस, वो उसी तरीके से आएंगे। ठीक है, जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपकी वो चीज़ स्ट्रांग होती जाएगी कि आपको रूल आउट कैसे करना है क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो जितने आप क्वेश्चंस करोगे आपकी वो उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज शॉर्ट सब्जेक्ट्स। प्लीज़ डू नॉट इग्नोर शॉर्ट सब्जेक्ट्स। शॉर्ट सब्जेक्ट्स आर रैंक बिल्डिंग सब्जेक्ट्स, क्योंकि जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक सर्जरी, गायनी, पीड्स, ये सब बच्चे करते ही करते हैं। बट जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक ऑर्थो, एनेस्थीसिया, रेडियो, देन हमारे जितने भी शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, डर्मा, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये रैंक बिल्डिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम फेक चैनल्स, फेक न्यूज़, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हमें
फ्रस्ट्रेशन करता है प्रिपरेशन के टाइम पे। जैसे इस साल एनबीए ने इतनी ज़्यादा न्यूज़ निकाली, कभी प्रीपोन कभी पोस्टपोन, एग्ज़ाम कैंसिल, हमारा सेट पे एग्ज़ाम, सेट्स में एग्ज़ाम लिया, टाइम बाउंड सेशन में लिया, तो इतना ज़्यादा हमें एनजाइटी दी वो सिचुएशंस की, यार कैसा होगा पेपर, कैसा नहीं होगा, बिकॉज हम उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। हमें पता ही नहीं था कि यार ऐसा होगा। और एनबीए है तो कुछ भी हो सकता है। अब हमें ये नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होगा उसमें कितनी सारी चेंजेस आएगी। तो अपने आप को बस अब मेंटली प्रिपेयर्ड रखना कि यार ये कुछ भी कर सकते हैं, बट सिंस ये सबके लिए होगी चीज़ है ना, हर बच्चे के लिए सेम चीज़ है, तो इट्स ओके, ठीक है, कर लेंगे, देख लेंगे, क्योंकि चेंज तो उन्होंने लाना ही लाना है। अब कुछ हम कर तो सकते ही नहीं है, तो जैसा होगा देखा जाएगा। अभी के लिए जैसी पढ़ाई चल रही है चलने दो। Now, next point is, which I feel is also important, is please feel free to take breaks. जब भी कभी लगे आपको बर्नआउट हो रहा है, नहीं पढ़ाई हो रही है, एक दिन की ब्रेक लो। बट ध्यान इस चीज़ का रखना कि वो आपकी एक दिन की ब्रेक आपका हफ्ते की ब्रेक या महीने की ब्रेक ना बने, ठीक है। टेक केयर ऑफ इट। एंड नेक्स्ट पॉइंट विच आई फील इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट, द लास्ट पॉइंट, एंड इट इज़ बी कंसिस्टेंट। ठीक है, देयर आर सम डेज जहाँ पे आप अपना 10-12 घंटे लगा के पढ़ाई करोगे, एंड देयर आर डेज जहाँ पे आपको 1 घंटे पढ़ने का ही मन नहीं होगा। तो जो वो वाले दिन होंगे ना जब आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होगा, प्लीज़ यार चाहे 2-3 घंटे बट पढ़ लेना, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे क्या होता है ना, कंसिस्टेंसी की वजह से ही जो टॉपर्स होते हैं ना, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं रहे ना, तो वो उनकी जो प्रिपरेशन है वो डाउन हो जाती है। और अगर एक एवरेज बच्चा भी कंसिस्टेंट रहे ना अपनी पूरी जर्नी में, तो वो अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा। सो दिस आर ऑल द पॉइंट्स विच आई फील are really important and should be taken care of. So that's all for today's video. So thank you so much. Do like, share, comment and subscribe to my channel. Bye.